बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। अच्छा भाई व्यूअर्स, आज का ब्लॉग बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। इसमें कोई इतना ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है। मैंने आपको और आपकी तवज्जो ज़रा सी थोड़ी सी दरकार है, वो ये है कि हाउ टू बिकम स्लिम स्मार्ट एंड एक्टिव। ये है तरीक़ाकार, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी चंद टिप्स है, कोई इतना ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है। सबसे पहले आपने अपने ब्रेन को खाली कर देना। ये दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सबसे पहले अपने ब्रेन को खाली कर दीजिए, अल्लाह तवक्कल कीजिए। रूटीन्स अपनी ये बना लीजिए कि आपने अली सुबह उठने की आदत डालनी है, ठीक है ना। अली सुबह उठने की आदत डालने वाला बंदा हमेशा एक्टिव रहता है। और फजर से पहले कोशिश किया करें, उठ जाया करें। अजान जैसे ही हो आपको वज़ू करके मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के आने के बाद आपने आधा कप ग्रीन टी बनानी है, ठीक है ना। ग्रीन टी बनानी है। ग्रीन टी में आपने एक दालचीनी का पीस डालना है और एक लौंग डालना है और हो सके तो एक इलायची डाल देनी है बीच में। ये घर में आम स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं। सब्ज़ कहवा बहुत सस्ता मिल जाता है, इवन पत्ती से भी सस्ता होता है। तो ये आधा कप आपने सुबह सुबह अपनी इंटरनल वॉशिंग के लिए, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो शरियाने हैं, ये जो मेले तक है आपका सिलसिला, ये वॉश हो जाएगा। आधा कप बहुत होता है, पूरा भर भर के पीने की ज़रूरत नहीं है आपको। आधा कप जो है वो ग्रीन टी गरम गरम आप पी सकते हैं। उसके बाद आपने तकरीबन जो भी आपके रूटीन्स हैं, जो कुरान वगैरह पढ़ना है, रिसाइटेशन करनी है, तिलावत करनी है, वो आप कीजिए। अल्लाह से दुआ मांगिए और एक अच्छा सा मास्क ले लीजिए। अपने आप को सर्दियों में अच्छा सा कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद आपने एक मोटा सा, यानी कि जिसमें आपका ठंड जो है वो आपके इनहेल ना हो, ठीक है ना, अंदर ना जाए सांस के ज़रिए, वो आपने कवर कर लेना है। अच्छा सा सूट पहनना है, नीचे हल्का फुल्का सा जॉगर पहनना है और अपने आप को अच्छी तरह से पैक करके, जिस तरह से मैंने इस वक्त अपने आप को पैक किया हुआ है। सर्दी ज़्यादा है, खुश्क सर्दी है, ख़तरनाक होती है, तो आपने जॉगिंग के लिए निकल जाना है, ठीक है ना। अल्लाह तवक्कल करके जॉगिंग पे निकल जाए। मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट्स तक आपने जॉगिंग लाजमी करनी है। उससे ये होगा कि आप जब स्वेट आउट होंगे, आपकी बॉडी में से वो जो पॉइजन है अंदर भरा हुआ वो निकल जाएगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, ठीक है ना। और आप हेल्थी और स्मार्ट भी हो जाएंगे। उसके बाद आपने वापस घर आना है। वापस घर आने के बाद आपने कभी आपने पराठा खा लिया, कभी आपने टोस्ट खा लिया, ठीक है ना। आपने हल्का फुल्का रखना है। कभी आपने फ्रूट्स खा लिए, कभी आपने कोई और लाइट सी चीज़ ले ली, या आपने मुरक्कम चीज़ें, ये हलवे खाना, सुबह सुबह खीरे खाना और बिरयानियाँ खाना, और ये स्पाइसेस से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लें, ठीक है। कभी कभार चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपने नाश्ते में जो है ना फ्रूट लाजमी लेना है। कोई ना कोई सिट्रस ले लीजिए। सिट्रस बॉडी के लिए विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होता है। बेस्ट सोर्स को जो है ना आपने कभी भी लूज़ नहीं करना है। इस वक्त बेस्ट सोर्स चल रहा है ऑरेंज। ऑरेंज को जितना भी नेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट खाएं, नेक्टर उसका पिएँ, या उसे आप बॉयल करके उसका जो है ना कोई मार्मलेड वगैरह बना लें, उसको इस्तेमाल करें। विटामिन सी लाजमी लें, खुद भी लें, बच्चों को भी खिलाएं, मिसेस को भी खिलाएं, बहन भाइयों को भी खिलाएं, वालिदैन को भी खिलाएं। बहुत हेल्दी, एक्टिव और नेचुरल चीज़ है। अल्लाह ताला की कुदरत है। ज़ाहिर है हर मौसम का जो फल होता है वो लाजमी खाना चाहिए इंसान को, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। उसके बाद दोपहर का खाना आ जाता है। दोपहर का खाना अमूमन हम लोग ये करते हैं कि वही मुरक्कम से छोले, वही मुरक्कम सी बिरयानी, वही मुरक्कम सी बाजारी चीज़ें। तो ये इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा साइड पे करते हैं कुछ देर के लिए। अगर आपने हेल्थी एंड एक्टिव रहना है तो कंफर्ट जोन से ज़रा थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। कंफर्ट जोन अगर आप रखेंगे और रच के खाएंगे और बोलेंगे नहीं जी मैं आई एम हेल्दी, तो दैट इज़ फॉल्ट, ठीक है ना। ये फॉल्ट होता है। तो अपने आप को हेल्थी और एक्टिव रखने के लिए अपने जो ग़िज़ा है, जो आपकी न्यूट्रिशन है, उसको आपने फिट रखना है, ठीक है ना। अलसी के बीज थोड़े से भून कर, 1 टीस्पून भून कर, कभी उनको दूध में मिलाकर पी लिया सुबह सुबह नाश्ते में, आपके लिए ये काफ़ी है। कभी कभी आपने जो है ना वो खशखाश जो है ना वो थोड़ी सी भून कर हल्की सी दूध में मिलाकर आपने वो ऐसी खा ली। कभी कभी आपने खजूरें खा ली, 5 6 1 7 एक ताक में जो भी होती है ना, 3 5 7 9, इस तरह से आपने वो खजूरें खा ली, ऊपर से दूध पी लिया। सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। सबसे बेस्ट की बात हो रही है इस वक्त कि इस वक्त आपको विटामिन्स की ज़रूरत अगर है तो वो नेचुरल सोर्स में तो तलाश किया करें। वो बॉटल्स में पैक हुई हुई कंपनी की ना तलाश किया करें कि आप बोलेंगे जी इसमें विटामिन्स हैं और विटामिन्स खाने से मुझे भूख लगती है और भूख लगने से जो है ना मैं फ़ैट हो जाता हूँ। और अल्लाह ताला ने जो बॉडी में नेचर रखी है ना, वो नेचर ये रखी है कि आपको जब तलब होती है तो बॉडी आपकी डिमांड करती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा पानी, 8 गिलास पानी पीना है, ये मैं इन फार्मूले पे अमल नहीं करता। 8 गिलास पानी पीना है, 8 घंटे की नींद लेनी है, 8 घंटे ये करना है, 8 घंटे ये करना है, ये बहुत लंबे लंबे लेंदी फार्मूले हैं।
इन पर यकीन ना करें, अपनी बॉडी पर यकीन करें कि आपकी बॉडी किस वक्त क्या चीज़ डिमांड करती है। जिस वक्त वो जो डिमांड करे तो उसको थोड़ा सा आपने इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है ना। जब भी खाना खाएं इतना खाएं कि आपकी थोड़ी सी भूख या थोड़ी सी आपकी जो जो तलब है वो बाकी रहे, ठीक है। वो अगर तलब बाकी नहीं रहेगी तो आप फैटनेस की तरफ चले जाएंगे, और जहाँ आप फैटनेस की तरफ जाएंगे वहाँ आपको कोई ना कोई बीमारी खुदा न ख्वास्ता ग्रिप कर सकती है। तो लिहाजा अपने आप को फिट रखिए, ठीक है ना। शाम को रात को बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना कीजिए। 1 घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम इनफ होता है आपके लिए। उसमें आपने जो भी स्क्रॉलिंग वगैरह करनी है, जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग को खाली रखिए, जिक्र कीजिए, अस्कार कीजिए, अल्लाह ताला को याद कीजिए। इस तरह से आप हेल्थी रह सकते हैं। कभी भी किसी चीज़ को अपने सर पर सवार ना कीजिए। बाहर के मसाइल घर से बाहर छोड़ कर आएँ और घर के मसाइल घर में ही रहने दें। उनको अपने तौर पर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी है कि वो अपने मसाइल से खुद लड़ सकता है, ठीक है ना। हर किस्म के मौसम से लड़ सकता है, हर किस्म की बीमारी से लड़ सकता है। अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर ये सलाहियतें रखी हैं। तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बेशक तो समझ गए होगे आप मेरी बात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जमील अहमद को अगले ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।